बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है उसको अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है और किस तरह जो ऑक्सीजन है वो हमारे कैपिलरीज से यानी हमारी लंग्स से लेकर हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है। वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है कि इस जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारा है वो टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर नॉर्मली वो टेम्परेचर जिस पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो या बाकी जो भी फंक्शन हो, बॉडी का फंक्शन हो, वो बेस्ट होता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होता है कि बॉडी के जो सारे फंक्शन होते हैं वो बेस्ट होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो चाहे वो अदर कोई रिएक्शन हो। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के साथ हम कह सकते हैं टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा। अब क्यों कम होगा? क्योंकि जब जो टेम्परेचर है ज़्यादा होता है तो हमें पता है कि जो HB है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, वो बना होता है प्रोटीन से, जिसको हमने कहा था कि ग्लोबिन प्रोटीन से है। और प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है कि जब वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाए या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, मोस्टली अगर ज़्यादा हो जाए तो वो होता है डीनेचर। डीनेचर का मतलब ये है कि वो अपने जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है। वो डीनेचर होता है और उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ख़त्म होता है तो वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करता। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर लॉस होगा और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। जो हमारे ब्रैकेट ड्रा किया हुआ इसका मतलब है कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो लाजमी बात है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में इनहेल होंगे और ज़्यादा वो बाइंड होंगे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो वो इफेक्ट करेगा किस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को इफेक्ट करेगा। अब अगर हमारे पास हम कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मौजूद है लंग्स में और लंग्स में एल्वेलाई मौजूद है। एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास है 45 mmHg है। तो 45 mmHg है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और ऑक्सीजन का हम कहते हैं 40 है। तो लाजिमी बात है ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा तो वो लाजिमी बात है उसके साथ जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो इफेक्ट होता है। क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पर इस देखो क्वांटिटी या नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़ विद HB क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा किस चीज़ के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उससे हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो उसका जो pH होता है वो कम होता है, यानी कि वो एसिडिक हो जाता है। जब वो एसिडिक हो जाता है तो हमने कहा था कि जो प्रोटीन्स है या एंजाइम्स है वो आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक pH पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्पेसिफिक pH पे काम करता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हो, उसकी एसिडिटी ज़्यादा कर रहा है तो हीमोग्लोबिन का pH जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, नॉर्मल pH ऑप्टिमम pH डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। और हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने ये बात याद रखनी, पहले हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सी है, इससे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। सी लेवल पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हो कि हमारे पास हम कहते हैं कि जो ज़्यादा भारी मालिक्यूल्स होते हैं या हम कहते हैं जितना नीचे हम जाते हैं समंदर में या किसी पानी में डीप जाते हैं तो हम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जितना हम ऊपर आते हैं तो हम पे प्रेशर कम होता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन की अमाउंट है जितना हम नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, मोर होती है, क्योंकि मोर गैसेज होते हैं और मोर प्रेशर पे पड़ता है। जितना हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है। तो कहते हैं कि जब हम 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर ऊपर जाते हैं सतह समंदर से तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो 5 गुना डिक्रीज़ हो जाती है।
तो अब लाजी बात है ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम जाएगा और कम ट्रांसपोर्ट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो होगा। तो सी लेवल से ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी और हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा। दूसरा हमारे पास ये है कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। अब जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर तो दो तरीक़ों से, एक हमारे पास पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी के बाहर कम है। अब बाहर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, तो हमारे पास डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा आएगा और ऑक्सीजन कम आएगा। तो एक तो पार्शियल प्रेशर ये है। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हमारी एल्वेलाई में पहुंच गया। जब ऑक्सीजन एल्वेलाई में पहुंच गया तो अगर फॉर एग्जांपल बाहर हमारे पास पार्शियल प्रेशर 100 हम कहते हैं mmHg है और अंदर हम कहते हैं 40 mmHg है, तो अब इस पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हमारे पास एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो आता है कहाँ पर, कैपिलरीज में, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में कम हो और अंदर कैपिलरीज में ज़्यादा हो, तो पर हमारे पास डेफिनेटली जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो हमारे पास ऑक्सीजन का नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर के लिए बाहर एल्वेलाई में जो एल्वेलाई में उसमें पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना लाजमी है और अंदर कैपिलरीज में कम होना लाजमी है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा। तीन हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट जो हमारे पास है पीएच। तो पीएच को आप इस तरह डिस्कस कर सकते हो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो पीएच जब बेसिक होती है, बेसिक मतलब है नॉर्मल पीएच, एसिडिक ना हो, तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, असल में वजह ये है कि जब पीएच हमारे पास एसिडिक हो जाए, तो हमने डिस्कस किया कि एसिडिक पीएच में क्या होगा, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी, वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन लॉस कर लेगा। तो जब स्ट्रक्चर और फंक्शन लॉस करेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और कम हो जाएगा। एसिडिक पीएच पे क्या होता है, एसिडिक पीएच पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास कम होता है। तो नॉर्मली ये हो गया कि हमारे पास जब बेसिक पीएच होगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और हमारे पास एसिडिक पीएच होगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा